नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्वाति नक्षत्र की और उसी के उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। दिन बुधवार, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और नक्षत्र है स्वाति। अभिजीत काल आज कोई नहीं है और राहु काल होगा दोपहर 12:27 से 2:10 तक। और आज का विषय है स्वाति नक्षत्र। आखिर इस नक्षत्र में ऐसा क्या खास है कि इसे हवा की तरह स्वतंत्र माना जाता है? स्मिता जी, देखिए, स्वाति नक्षत्र जो है सच में बहुत ही अनोखा नक्षत्र है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे अपने दम पर आगे बढ़ना है, परिस्थितियों के साथ झुकना है, लेकिन टूटना नहीं है। बिल्कुल। और वहीं देखिए, स्वाति नक्षत्र क्या होता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, स्वाति नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में 15वें नंबर पर आता है। ये पूरी तरह तुला राशि में आता है। इसका स्वामी ग्रह जो है वो राहु है और इसके देवता हैं वायुदेव। यही कारण है कि इस नक्षत्र का सबसे बड़ा गुण है स्वतंत्रता। जिस तरह हवा को कोई बांध नहीं सकता, उसी तरह स्वाति नक्षत्र वाले लोग भी अपनी सोच और अपने फैसलों में स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। इन पर किसी तरह का दबाव या कंट्रोल ज्यादा देर तक काम नहीं करता, यानी कि अपनी ये मर्जी के मालिक होते हैं। बिल्कुल। और शायद कि यही वजह स्मिता जी कि इन्हें फ्रीडम लवर भी कहा जाता है। बिल्कुल। अगर इन्हें अपनी मर्जी से काम करने को दिया जाए तो ये बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं, लेकिन अगर इन पर हर समय नियंत्रण रखा जाए तो ये मानसिक रूप से परेशान होने लगते हैं और इनका मन कहीं नहीं लगता, भटकाव होता है और उतना ये अचीव नहीं कर पाते जितने के ये लायक होते हैं। तो ये माना जाए स्मिता जी, क्या इस नक्षत्र का कोई प्रतीक भी है? बिल्कुल है। स्वाति नक्षत्र का जो प्रतीक है वो है हवा में झूलता हुआ एक छोटा सा पौधा या अंकुर। इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये पौधा आंधी में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है, यानी जीवन में परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये तो सबसे बड़ी ताकत है कि हम हवा के रुख के साथ अपने आप को बदल सकें। और ऐसे में अगर हम यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसे हम कैसे समझें? आज के समय में वो ही सबसे ज्यादा सफल होते हैं लोग जो समय के साथ बदलना जानते हैं। स्वाति नक्षत्र हमें यही सिखाता है कि जैसा समय हो उसके अनुसार बदल जाना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार अपने कैरेक्टर में, अपने बोलचाल में, अपने व्यवहार में हमें चेंजेस लाने चाहिए और उसी तरह से आगे चलना चाहिए जैसी समय की डिमांड हो। और स्मिता जी, अगर किसी का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो तो उसके स्वभाव में कौन कौन सी बातें देखने को मिलती हैं? जिनका भी जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है वो लोग अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। किसी के अधीन रहना उन्हें पसंद नहीं होता। कई चीजें वो जल्दी सीख लेते हैं। कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है। विदेश या दूर के स्थानों से उन्हें लाभ मिलने के भी योग होते हैं। वो लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। नेटवर्किंग में भी वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी एक कमजोरी भी होती है। और अगर कमजोरी की बात करें तो वो कमजोरी क्या होती है, ये भी बताइए। देखिए, कमजोरी की अगर बात करें तो कई बार ये लोग एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं। एक शुरू करा, साथ साथ एक और कर दिया, या क्या करते हैं कि बार बार अपना निर्णय बदलते रहते हैं, यानी कि एक जगह स्थिर रहने में इन्हें परेशानी होती है। राहु का प्रभाव होने के कारण कभी कभी इन्हें भ्रम भी होते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, क्या काम करूं, क्या नहीं करूं। एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर दिए, फिर वो संभल नहीं पा रहे। तो ये कमजोरी इनके अंदर होती है और ये इन्हें परेशानी भी देती है। और ऐसे में किन क्षेत्रों में स्वाति नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं? जो भी लोग स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनके लिए बिजनेस जो है वो अच्छे रहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। आप सेल्स में जा सकते हैं, एविएशन में जा सकते हैं, मीडिया, पब्लिक रिलेशंस या डिजिटल कंटेंट बनाना, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम, फैशन, लॉ भी ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में भी ये लोग जा सकते हैं। ये सारे क्षेत्र इनके लिए अच्छे रहते हैं।
जहाँ भी लोगों से मिलना जुलना हो, जुड़ना हो, नई जगहों पर जाना हो या कोई नई सोच की ज़रूरत हो, वहाँ ये लोग बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं। और क्या माना जाए, क्या विदेश योग भी स्मिता जी इससे जुड़ा माना जाता है? बिल्कुल, स्वाति नक्षत्र और राहु का संबंध विदेशी संपर्क, नई टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल तौर पर जो अवसर होते हैं, यानी कि बाहर देशों से कोई अवसर अगर मिलते हैं तो उन सब से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए कई लोगों को विदेश यात्रा, विदेशी कंपनी में काम या विदेश से जुड़े व्यवसाय में सफलता इन लोगों को मिल सकती है। ये निश्चित नियम नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन कुंडली में अन्य योग भी अगर साथ दें तो ये सब चीजें उनके लिए पॉसिबल हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम रिश्तों की बात करें स्मिता जी, तो रिश्तों में ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इन्हें अपनी पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अगर कोई हर समय इन्हें कंट्रोल करे तो ये धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। ये ऐसे साथी को पसंद करते हैं जो इनकी आज़ादी का सम्मान करे, बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग ना हो। तो ये माना जाए स्मिता जी, क्या ये जल्दी गुस्सा करने वाले व्यक्ति होते हैं? गुस्सा कम, लेकिन जब सीमा पार हो जाए, यानी कि जब अति हो जाती है, इनके लिए लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया, तो फिर ये बहुत साफ शब्दों में अपनी बात रखते हैं। तो उसे हम गुस्सा नहीं कहेंगे, इनका एटीट्यूड कहेंगे। जी। और अगर हम स्वाति नक्षत्र की बात करें तो आध्यात्मिक महत्व इसका क्या होता है? देखिए, ये जो नक्षत्र है ये वायु देव से जुड़ा हुआ है और इस कारण ये नक्षत्र हमें एक बात सिखाता है कि आप अपने मन को हल्का रखिए, अहंकार को छोड़िए और जीवन में लचीलापन अपनाइए। ऐसा भी माना जाता है कि जैसे हम ज्योतिष में बात करें तो इस नक्षत्र में जो अध्ययन शुरू करना है, व्यापार से जुड़े हुए कुछ नए काम हैं, यात्रा की योजना, नए कौशल सीखना या संवाद पे आधारित जो भी कोई काम होते हैं, तो इनकी शुरुआत बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी स्वाति नक्षत्र है तो आप ये सब काम शुरू कर सकते हैं। किसी भी बड़े निर्णय के लिए व्यक्तिगत कुंडली और जो सही मुहूर्त हैं वो देखना देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ये जो नक्षत्र है बहुत बढ़िया है किसी नए काम को शुरू करने के लिए। बिल्कुल। और अगर हम इससे जुड़ा हुआ कोई उपाय की बात करें तो कोई आसान सा उपाय हमारे दर्शकों को बताइए। यदि स्वाति नक्षत्र के दिन आप कोई सकारात्मक संकल्प लेकर किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र का दान करें, पक्षियों के लिए पानी रखें और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव रखें, तो इसे बहुत अच्छा मानते हैं। साथ ही अपने जीवन में अनुशासन और धैर्य बनाए रखना भी बहुत जरूरी है और अच्छे काम करिए। कोई भी नक्षत्र हो, कोई भी समय हो, अच्छा किसी की मदद करिए, जरूरतमंदों की सहायता करिए, वो सबसे बढ़िया है। बिल्कुल। और ऐसे में स्मिता जी कुछ रोचक तथ्य भी हैं जो आप बता सकती हैं? जरूर बता सकती हूँ। देखिए, स्वाति का अर्थ है स्वतंत्र और स्वयं में स्थापित। इसका जो संबंध है वो वायु तत्व के साथ है। इसका स्वामी राहु है और इसके जो देवता है वो वायुदेव हैं। ये तुला राशि में स्थित है। इस नक्षत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये स्वतंत्र सोच, अनुकूलन क्षमता, सीखने की इच्छा और नई दिशा में आगे बढ़ने का साहस रखता है। स्वाति नक्षत्र केवल स्वतंत्रता का नहीं बल्कि परिस्थितियों के साथ संतुलित होकर आगे बढ़ने का भी संदेश देता है। जीवन में कई बार हवा का रुख बदलता है। जो इंसान समय के साथ सीखता है और आगे बढ़ता है वही सबसे मजबूत इंसान होता है। स्वाति नक्षत्र हमें ये प्रेरणा भी देता है कि अपनी पहचान जो है, जो आपकी आइडेंटिटी है, उसे बनाकर रखिए। उसे हर बार बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी विनम्रता बिल्कुल मत छोड़िए और बैलेंस के साथ अपने जीवन को बिताना सीखिए। बिल्कुल। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है फॉर्चून का। आज हालात धीरे धीरे आपके पक्ष में आते दिखाई देंगे, लेकिन हर काम में थोड़ा धैर्य रखना होगा। किसी पुराने रुके हुए काम में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। पैसों और काम से जुड़े फैसले सोच समझकर करिए, जल्दबाजी से बचिए। समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो दिन बैलेंस रहेगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक 1 होगा। और उपाय होगा, आज आप गणेश जी के मंदिर में पीले फूल अर्पित करके उनका आशीर्वाद लीजिए। अब आती है बारी वृषभ राशि की।
इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का। आज आपकी मेहनत का असर साफ दिखाई देगा और किसी रुके हुए काम में आगे बढ़ने की खबर भी मिल सकती है। काम की जगह आपकी लगन की सराहना होगी और कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पैसों से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में जा सकता है। बस काम में लगातार ध्यान बनाए रखिए। जितनी मेहनत करेंगे उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा और शुभ अंक 8 होगा। उपाय होगा, आज आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। अब आती है बारी मिथुन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और कोई नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। रुका हुआ काम गति पकड़ेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। अपनी बात साफ और सोच समझ कर रखिए, इससे लोगों का सहयोग मिलेगा। दिन मेहनत और सही फैसलों के दम पर आपके पक्ष में जा सकता है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक 2 होगा। आज आपके लिए उपाय होगा कि आप हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल अर्पित करिए। अब आ गई है बारी कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपके सामने एक जरूरी फैसला आएगा और आप सही निर्णय लेंगे। काम की जगह आपकी बात को महत्व मिलेगा और लोग आपकी सलाह पर भरोसा भी करेंगे। किसी पुराने मामले की सच्चाई सामने आएगी, जिससे आगे का रास्ता साफ होगा। बेवजह की भावुकता से बचेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 4। उपाय होगा, आज आप माता सरस्वती को फूल अर्पित करिए। और अब बात कर लेते हैं आज के उपाय की। स्मिता जी, कौन सा उपाय हमारे दर्शकों को बताने जा रही हैं? देखिए, जो मैं उपाय बताऊंगी वो स्वाति नक्षत्र से ही जुड़ा हुआ बताऊंगी, क्योंकि इनके देवता जो हैं वो पवन देव हैं। इसलिए पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करना इनके लिए बहुत लाभकारी होता है। नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और अब आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं अगली राशियों की। सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं अब हम सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज आपके सामने कई विकल्प आएंगे, लेकिन सही फैसला वही होगा जो सोच समझ कर लेंगे। किसी की बड़ी बड़ी बातों के या दिखावे में बिल्कुल मत आइए। अपनी समझ पर भरोसा रखिए। पैसों और काम से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में ना करें। एक सही चुनाव पूरे दिन को आपके पक्ष में कर सकता है। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक 7 होगा। उपाय आज आप करेंगे कि आप भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करिए। अब आती है बारी कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम की रफ्तार तेज रहेगी और रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। किसी नए काम या नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है, जिसे आप अच्छी तरह निभा पाएंगे। गुस्से और जल्दबाजी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, तभी पूरे दिन का फायदा आपको मिलेगा। आत्मविश्वास बनाए रखें, आपकी मेहनत साफ दिखाई देगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक 2 होगा। और उपाय होगा, आज आप हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल अर्पित करिए। अब आ गई है बारी तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द एम्परर का। आज आपके फैसले मजबूत रहेंगे और काम में आपकी बात को महत्व मिलेगा। किसी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाएंगे और उसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। नौकरी, कारोबार या प्रशासन से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे। अनुशासन बनाए रखेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक 4 होगा। उपाय होगा, आज आप सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए। आ गई है बारी वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आज रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और कोई जरूरी फैसला आज आपको लेना पड़ेगा। अपनी बात साफ और सोच समझ कर रखें। जल्दबाजी में बोले गए शब्द नुकसान कर सकते हैं। काम की रफ्तार अच्छी रहेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। समझदारी से लिया गया फैसला आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला। शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा, आज आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कार्ड उठा रही हूं मैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ डिस्क का। आज काम और पैसों से जुड़ी अच्छी शुरुआत होगी। सीखने का जो मौका मिलेगा उसका फायदा आगे चलकर जरूर मिलेगा।
छोटी छोटी मेहनत आज बड़े परिणाम की नींव रखेगी। धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा, शुभ अंक 2 होगा और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिए और मिठाई भी अर्पित करिए। आती है बारी मकर राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है एडजस्टमेंट का। आज आपके सामने एक जरूरी फैसला आएगा और आप सही निर्णय लेंगे। काम, पैसों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखेंगे तो फायदा मिलेगा। किसी पुराने मामले का समाधान निकल जाएगा और मन हल्का रहेगा। जल्दबाजी छोड़कर सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा, शुभ अंक 8 होगा और उपाय होगा आज आप श्री कृष्ण के मंदिर में तुलसी दल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी परेशानी का हल निकल सकता है और मन पहले से हल्का महसूस करेगा। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और लंबे समय से चल रही चिंता कम होगी। यात्रा या बदलाव से जुड़ा कोई फैसला आपके लिए सही साबित होगा। धैर्य बनाए रखेंगे तो दिन आराम से निकल जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा, शुभ अंक 6 होगा और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अंत में बारी आती है मीन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आज एक पुराना तनाव या रुका हुआ मामला खत्म होगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। किसी बात को जरूरत से ज्यादा मन से ना लगाएं, नहीं तो बेवजह परेशानी बढ़ेगी। पुराने अनुभव से सीख लेकर नया कदम उठाएं, फायदा मिलेगा। दिन के अंत तक परिस्थिति पहले से बेहतर होती दिखाई देगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा, शुभ अंक 1 होगा और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करिए। और अब बात करते हैं स्मिता जी आखिरी उपाय की। क्या उपाय बताएंगे दर्शकों को? देखिए, मानसिक शांति और भटकाव को रोकने के लिए रोजाना प्राणायाम और गहरी सांस का अभ्यास करिए। ये आपकी चंचलता को कम करेगा और हवा जैसी ऊर्जा को नियंत्रित करेगा। और इन अच्छे उपायों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारे इस खास एपिसोड भाग्य चक्र में आज के लिए इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।